हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक 5 kVA का अल्टरनेटर आया है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ मल्टीमीटर की सहायता से। तो इसका फील्ड वाइंडिंग सभी ठीक है और इसका राउटर है जो जल गया है, जिसके कारण इसका वोल्टेज और करंट दोनों भाग गया था, इसीलिए बॉडी शॉर्ट दिखा रहा है। तो चलिए अब इसको खोल के देखते हैं बाहर निकाल के। हमने पहले से नट बोल्ट खोल रखा है, तो चलिए फाइनली अब बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद अब मीटर से फिर से चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये वास्तव में जला हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इसका जो बॉडी से है, एक स्लिप रिंग पे और एक ये बॉडी पे दे रहे हैं, तो बॉडी से भी कंटिन्यूटी बता रहा है। ये बॉडी से कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए था। ये देखिए कैसा जल के काला हो गया है, जिसके कारण करंट उत्पन्न होने की दर कम गया। तो चलिए इस पुराने वाइंडिंग को खोल देते हैं। जली हुई वाइंडिंग को खोल रहे हैं, तब तक आपको जानकारी के लिए बता दें कि फैराडे साहब के सिद्धांत पे काम करता है। इनके सिद्धांत के अनुसार जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे EMF शॉर्ट में बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये तभी लगता है जब रोटर को घुमाते हैं तो स्टेटर के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण एल्युमिनियम या कॉपर की कुंडली में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन जनरेटर में लगे सर्किट से बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे राउटर से जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है राउटर के कुंडली में, वो इस स्लिप रिंग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वापस टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा राउटर है जो साफ़ होकर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए इंसुलेशन के लिए पेपर को काटते हैं। पहले मैंने नाप ले लिया है, अब उस हिसाब से स्लॉट में जो इंसुलेशन पेपर लगेगा उसको काट लेते हैं। ये काला वाला कागज़ है और एक PVC होता है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इंसुलेशन F क्लास का है, जिसमें हीट सहन क्षमता अधिक होता है। चलिए पेपर काट लेने के बाद स्लॉट में इस तरह से पेपर को सेट कर देना है अच्छे से, ताकि कॉइल बॉडी से टच ना हो। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा निकाल देना। रोटर के सभी स्लॉट में पेपर इंस्टॉल हो जाने के बाद अब कॉपर वायर को लेना है। यहाँ पे मैंने 19 नंबर का कॉपर वायर लिया है। तो चलिए अब 28 टर्न तक इसको लपेटते हैं। इस तरह से अच्छे से लपेटना है ताकि वायर का इंसुलेशन है जो छिले नहीं और इसका क्वालिटी बरकरार रहे। इसमें बाइंडिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि एक बार एक बैच जैसे सीधा डाल रहे हैं, इस तरह से लपेट रहे हैं दाएं तरफ, तो अगला जो बैच बनेगा 2 कॉइल का, उसको दाएं तरफ बनाना है, नहीं तो एक करंट नहीं बनाएगा और ये बाइंडिंग गलत हो जाएगा। इसलिए अच्छे से ध्यान देकर जब दूसरा बैच को बना रहे हैं, तो ये देखिए ये उल्टा साइड चल रहा है। पहले दायां लपेट रहे थे, अब बायां तरफ लपेट रहे हैं। इस तरह से जैसे आप जानते होंगे सीलिंग फैन में कि एक कॉइल दाएं की तरफ रहता है और एक बाएं तरफ, ठीक उसी तरह से इस अल्टरनेटर में भी राउटर का बाइंडिंग किया जाता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो निकलता है उसे स्लिप रिंग के टर्मिनल में जोड़ देना होता है।
बंद कर। कॉइल का वाइंडिंग पूरा हो जाने के बाद एंड पॉइंट जो है इसमें स्लीविंग को डाल देना है। उसके बाद ऊपर से लॉक लगा देना है। बाइंडिंग हो जाने के बाद अब इस स्लॉट में कॉइल को टाइट रहने के लिए बांस के फट्टी को डालेंगे, जिससे कि कॉइल का वाइब्रेशन कम हो और ये चलते समय ये लॉक बाहर ना निकले। जो पीवीसी का लॉक है ये लूज हुआ है, जिसके कारण ये चलते समय निकल सकता है। देखिए यहाँ पे बांस का स्ट्रिप है जो भी लूज हो रहा है, तो इसमें टाइट करने के लिए एक और पतला सा स्ट्रिप डाल रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो अब पूरे स्लॉट में बांस का स्ट्रिप डाल लेने के बाद अब कॉटन टेप से इसे बाइंडिंग करेंगे ताकि कॉइल टाइट से बंधा रहे।
से पूरा कॉइल बांध लेने के बाद अब कनेक्शन करेंगे। तो स्लिप रिंग पे जो 2 टर्मिनल दिया गया उस पे एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों को नट बोल्ट की सहायता से टाइट कर लेना है। इसके बाद ऊपर से यहाँ पे भी कॉटन टेप लपेट देना है ताकि कभी भविष्य में कनेक्शन का वायर घूर्णन होते समय खुले नहीं, ना ही मॉइस्चर के कारण वहाँ पे तुतिया लगे। कई बार यहाँ पे जॉइंट जो हो रहा है नट बोल्ट के पास ब्लू कलर या हरा कलर का तुतिया लग जाता है, जिससे लाइन ठीक से पास नहीं होता है। इसके लिए इससे बचने के लिए कॉटन टेप को अच्छे से कनेक्शन पे भी लपेट देते हैं और ऊपर से वार्निश कर देते हैं। चलिए कनेक्शन को दोनों टर्मिनल पे टाइट कर लेने के बाद अब दोनों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ओके, मेरा वाइंडिंग और जो कनेक्शन है ओके हो गया है। अब वार्निश करेंगे। इसके बाद इसको वार्निश कर देना है ताकि जो बाइंडिंग करते समय थोड़ा इधर उधर एनामेल का परत जो होता है कॉपर पे वो कहीं छिला होगा गलती से, वो सभी इंसुलेट हो जाएगा। जिस तरह से आदमी टॉनिक पीने के बाद थोड़ा हेल्दी महसूस करता है, उसी तरह से इसको भी वार्निश कर देने के बाद समझिए हेल्दी हो जाएगा। बॉडी सेट कर लेने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाल है जो पॉजिटिव टर्मिनल है और पीला है जो निगेटिव है। तो इसको ब्रिज पे डायोड का जो होता है निगेटिव साइड निगेटिव और पॉजिटिव साइड पॉजिटिव को जोड़ दिए हैं। अब डायोड के जो ब्रिज है इस तरफ एक स्लिप रिंग पर से सीरीज होते हुए अल्टरनेट जगह पे आके जुटता है और दूसरा डायरेक्ट यहाँ से सीरीज होते हुए ब्रिज से ऊपर डायरेक्ट निकल जाता है। जहाँ पे 4 डायोड का ब्रिज रहता है वहाँ पे जाकर जुट जाता है। तो चलिए अब इसको डायोड के ब्रिज में जोड़ते हैं। तो बढ़िया से ट्विस्ट कर लेना है वायर को। उसके बाद एक यहाँ पे और एक इसको साइड से जो कनेक्शन हुआ उसमें जोड़ लेना है। दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो कभी कभी अगर ये सब काम करते हैं तो देखिएगा अल्टरनेटर है जो कम लोड ले रहा है, तो यहाँ से ये जो पीला वाला है और लाल वाला ये दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है, तब जाकर लोड से लेने लगता है। ऐसा कभी कभी होता है, ये ध्यान रखने का चीज़ है। कनेक्शन कर लेने के बाद इस तरह से सेट कर देना है ताकि रोटर में सटे नहीं। एक दूसरी तरफ है जो रेजिस्टेंस लगता है, ये पतला वायर जो एसी होता है उसमें सीरीज में लगता है। ये देखिए इस रेजिस्टेंस से होते हुए ऊपर के 4 डायोड का ब्रिज है उसमें जाकर जुट जाता है। यहाँ से आगे पीछे करके ये जो देख रहे हैं जिस पे कस रहे हैं
इसे स्लाइड करके वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है। सभी जगह कनेक्शन कर लेने के बाद ये चारों डायोड को अच्छे से टाइट कर लेना है। कभी कभी ये डायोड लूज रह जाता है तो लाइन नहीं निकालता है, तो अच्छे से टाइट कर लेना है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए अगले वीडियो में सेट करके चेक करके दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें ताकि हमारे और आपके जैसे इलेक्ट्रीशियन भाइयों को सहयोग मिल सके। थैंक यू।